हेलो स्टूडेंट्स, चैप्टर नंबर 1 बिजनेस कॉमर्स 1 में हमारा हो गया है कंप्लीट, एक्सप्लेनेशन हो गया है। आज हम करेंगे उसके क्वेश्चन आंसर्स। अब यहाँ पे जो रिव्यू क्वेश्चंस दिए हुए हैं हमें टोटल 16 क्वेश्चन है, ऐसे टाइप क्वेश्चंस। ये सारे ही क्वेश्चन हमने उसके आंसर्स किए हैं, लेक्चर में डिटेल में एक्सप्लेनेशन हुआ है। आपको सारे ही लेक्चर्स का लिंक मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप रेफ़र कर सकते हैं। तो अभी हम स्टार्ट करेंगे आगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन चालू करेंगे, जहाँ पे सबसे पहले आता है सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन गिवन इन द ब्रैकेट एंड रीराइट द स्टेटमेंट्स। उसमें सबसे पहला है बिजनेस इज एन डैश एक्टिविटी। ऑप्शंस है एंटरटेनिंग, ऑर्गेनाइज्ड, एक्सपांडिंग और ऑल अराउंड। तो यहाँ पे आने वाला है ऑर्गेनाइज्ड। बिजनेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड एक्टिविटी। नेक्स्ट वन इज डैश रिस्क कैन नॉट बी इंश्योर्ड। ऑप्शन है नॉन इंश्योरेबल, इंश्योरेबल, डिजास्टर और फायर। तो यहाँ पे होगा नॉन इंश्योरेबल रिस्क, जिसको हम इंश्योर नहीं कर सकते। नेक्स्ट हम करेंगे थर्ड, डैश फंक्शन इज कंसर्न विद द मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन ऑर्गेनाइजेशन। डैश फंक्शन इज कंसर्न विथ मैनेजमेंट ऑफ पीपल इन द ऑर्गेनाइजेशन। सबसे फर्स्ट है फिजिकल रिसोर्स, पर्सनल, पब्लिक रिलेशंस या ह्यूमन रिसोर्स। तो यहाँ पे आएगा ह्यूमन रिसोर्स फंक्शंस, जहाँ पे हमें लोगों को मैनेज करना है बिजनेस के अंदर। द फोर्थ इज डैश इंडस्ट्रीज आर कंसर्न विथ एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल्स और मिनरल्स फ्रॉम नेचुरल रिसोर्सेज। कौन सी इंडस्ट्री है जो ये काम करती है? ऑप्शन है एक्सट्रैक्टिव, मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन या जेनेटिक। तो यहाँ पे आएगा एक्सट्रैक्टिव आ जाएगा, जहाँ पे एक्सट्रैक्टिंग मटेरियल या मिनरल्स का काम होता है। नेक्स्ट फिफ्थ है डैश इज कंसर्न विथ एक्सपांशन ऑफ मार्केट। मार्केट का एक्सपांशन कहाँ पे होगा? रिसर्च में, मार्केटिंग में, कॉमर्स में या एजुकेशन में? तो कॉमर्स में होगा, जहाँ पे ट्रेड एंड एज टू ट्रेड दोनों ही बिजनेसेस होते हैं, तो वो मार्केट को एक्सपांड करते हैं। नाउ नेक्स्ट इज सिक्स, डैश इज कंसर्न विथ इम्पोर्टिंग ऑफ गुड्स एंड देन सेलिंग देम इन अदर कंट्री। एक कंट्री से इंपोर्ट करके दूसरी कंट्री में सेल करना है। ऑप्शन से एंटरपोर्ट, इंट्रापोर्ट, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट। तो यहाँ पे आएगा एंटरपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट इज डैश फिल्स द नॉलेज गैप। मार्केट रिसर्च, सेल्समैनशिप, पब्लिक रिलेशन या एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे आएगा एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग के थ्रू कंपनी कस्टमर तक इंफॉर्मेशन पहुँचाती है प्रोडक्ट या सर्विसेज के बारे में, तो वो नॉलेज गैप फिल करने का काम करता है। एथ है डैश कंसेप्ट ऑफ बिजनेस इज कंसर्न विथ कस्टमर सेटिस्फैक्शन। ट्रेडिशनल, इंटरनल, मॉडर्न या एक्सटर्नल। तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट में कस्टमर के बारे में सोचा जाता है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन के बारे में। तो ये हो गया मॉडर्न। नाउ नेक्स्ट वन इज नाइन्थ, एनालिसिस ऑफ डैश एनवायरनमेंट इंडिकेट स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस की जब बात करेंगे तो कौन सा एनवायरनमेंट आएगा? तो यहाँ पे ऑप्शंस हैं लोकल, इंटरनल, इंटरनेशनल या एक्सटर्नल। तो यहाँ पे आएगा इंटरनल, जो बताएगा स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस ऑफ द बिजनेस। अभी टेंथ है डैश रिफर्स टू रिडक्शन ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल ओवर बिजनेस सेक्टर। बिजनेस सेक्टर में से गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस या कंट्रोल को हटा दिया था, उसे क्या कहेंगे? प्राइवेटाइजेशन या डिसेंट्रलाइजेशन और लिबरलाइजेशन की ग्लोबलाइजेशन। तो यहाँ पे हम कहेंगे उसे लिबरलाइजेशन। ये हो गया टेंथ। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 11th, बिजनेस इज अ डैश एक्टिविटी डायरेक्टेड टुवर्ड्स प्रोड्यूसिंग और अक्वायरिंग वेल्थ थ्रू बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़। तो बिजनेस क्या है? ह्यूमन, नॉन ह्यूमन, सोशल और अनऑर्गेनाइज। तो ह्यूमन एक्टिविटी है बिजनेस। यहाँ पे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, ह्यूमन बींग्स काम करते हैं। नेक्स्ट 12th है द डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ एनी बिजनेस इज टू मेक प्रॉफिट। प्राइमरी, टर्शियरी, क्वार्टरी या सेकेंडरी। तो यहाँ पे आएगा प्राइमरी। कोई भी बिजनेस हो, सबसे पहले वो प्रॉफिट अर्न करने के बारे में सोचेगा, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव।
नेक्स्ट 13, प्रॉफिट इज द डैश फॉर द एफर्ट्स अंडरटेकन बाय अ बिजनेस फर्म। तो ए अप्रिसिएशन, बी रिवॉर्ड, सी रिलेशनशिप या डी रिस्क। प्रॉफिट क्या है? एक तरह का रिवॉर्ड है जो बिजनेस में एफर्ट्स लिए जाते हैं उसके लिए। नेक्स्ट देखेंगे 14, अ फर्म कैन गेन प्रॉफिट्स थ्रू कॉस्ट कटिंग मेजर्स एंड बाय डिलीवरिंग डैश वैल्यू टू द कस्टमर। सोशल, सुपीरियर, साइकोलॉजिकल या इंफीरियर। तो यहाँ पे आएगा सुपीरियर वैल्यू टू द कस्टमर। नेक्स्ट है प्रोफेशनल बिजनेस फर्म्स प्लेस फोकस ऑन क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स टू गेन कॉम्पिटिटिव डैश इन द मार्केट। बिजनेस हमेशा ही क्वालिटी पे फोकस करेगा। क्यों करेगा? कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने के लिए। यहाँ पे आएगा सी। ऑप्शंस थे सेटिस्फैक्शन, प्रिविलेज, एडवांटेज या डिसएडवांटेज। तो यहाँ पे आएगा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 16 की तरफ। बिजनेस इज सब्जेक्ट टू डैश एंड अनसर्टेनिटीज। तो रिस्क, टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट या रिटर्न्स। तो यहाँ पे आएगा रिस्क। बिजनेस में हमेशा ही रिस्क भी होता है, अनसर्टेनिटीज भी होती है। नेक्स्ट 17, nowadays business firms try to achieve a balance between profit, customer satisfaction and dash। तो यहाँ पे ऑप्शन है शेयर होल्डर्स इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट, रिवॉर्ड्स या रिस्क। तो बिजनेस क्या ट्राई करेगा? पब्लिक इंटरेस्ट भी बना रहे, पब्लिक इंटरेस्ट भी मेंटेन रहे। कि ये हो गया 17। नेक्स्ट आगे देखेंगे 18th, business firms try to fulfill their social responsibility towards various shareholders, customers, stakeholders या suppliers। तो बिजनेस हमेशा वेरियस स्टेक होल्डर्स की तरफ रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करने की ट्राई करेगा हमेशा ही। नेक्स्ट है 19, बिजनेस एक्टिविटीज सच एज प्रोडक्ट रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल, इन्वेंट्री मैनेजमेंट एक्सेट्रा आर रिलेटेड टू डैश फंक्शन। प्रोडक्ट रिसर्च, क्वालिटी कंट्रोल कहाँ पे होगा? तो ऑप्शन है मार्केटिंग, सेल्स, फाइनेंस या प्रोडक्शन। तो यहाँ पे आंसर आएगा प्रोडक्शन। प्रोडक्शन में हम प्रोडक्ट रिसर्च करते हैं, क्वालिटी कंट्रोल देखते, क्वालिटी के बारे में देखते हैं। ठीक है, ये हो गया 19। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 20, बिजनेस एक्टिविटीज सच एज प्रमोशन, प्राइसिंग, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन एक्सेट्रा रिलेटेड टू डैश फंक्शन। ऑप्शंस है फाइनेंस, मार्केटिंग, सेल्स या प्रोडक्शन। तो ये सारी ही चीज़ें होती है मार्केटिंग के अंदर, प्राइसिंग, प्रमोशन या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। नेक्स्ट है एक्टिविटीज सच एज obtaining funds from right source and proper application of funds are related to dash function। फाइनेंशियल रिसोर्सेज लाना, फंड लाना, एलोकेशन करना, ये कहाँ पे होगा? तो ऑप्शन है सेल्स, प्रोडक्शन, फाइनेंस या मार्केटिंग। तो ये होगा ऑप्शन सी, फाइनेंस फंक्शन के अंडर। ठीक है, ये हो गया 21। नेक्स्ट देखेंगे 22, डैश ब्लॉक्स वर्किंग कैपिटल ऑफ अ बिजनेस फर्म। कहाँ पे वर्किंग कैपिटल ब्लॉक हो जाता है, पैसे अटक जाते हैं बिजनेस के? ऑप्शन है ओवर स्टॉकिंग, ज़ीरो इन्वेंट्री, कैपिटल स्टॉक या फिर अंडर इन्वेंट्री। तो आएगा यहाँ पे ए, ओवर स्टॉकिंग। नेक्स्ट है मार्केटिंग इज कंसर्न विथ आइडेंटिफिकेशन एंड डैश ऑफ कस्टमर रिक्वायरमेंट। तो ऑप्शन है रियलाइजेशन, फुलफिलमेंट, सीकिंग और सेटिस्फैक्शन। तो यहाँ पे आएगा सेटिस्फैक्शन। Marketing is concerned with identification and satisfaction of customer requirement. Now 24, dash mix includes promotion, advertising, sales promotion, salesmanship etc. तो ऑप्शन है प्रोडक्ट, प्राइसिंग, प्रमोशन या सेलिंग। तो यहाँ पे आएगा सी, प्रमोशन। प्रमोशन मिक्स में हम क्या देखते हैं? प्रमोशन कैसे करना है, एडवर्टाइजिंग, सेल्स प्रमोशन, सेल्समैनशिप, ये सारी ही चीज़ों का हम कॉम्बिनेशन डिसाइड करते हैं, दैट इज़ प्रमोशन मिक्स। ये हो गया 24। नेक्स्ट देखेंगे 25, द कॉन्सेप्ट ऑफ कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी was introduced in India with legal framework by Companies Act। ऑप्शन है 1956, 2013, 1980 और 2016। तो यहाँ पे आएगा 2013।
2013 में लीगली कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आया था बिजनेसेस के लिए। नेक्स्ट 26, डैश इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टन स्पाइसेस ऑफ प्लांट एंड एनिमल विद ऑब्जेक्ट ऑफ सेल। अब ये कहाँ पे किया जाता है, कौन सी इंडस्ट्री में? तो ऑप्शन है जेनेटिक, प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग या एक्सट्रैक्टिव। तो यहाँ पे होगा जेनेटिक इंडस्ट्रीज, ऑप्शन ए। आगे बढ़ेंगे 27, डैश रिफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट। बाइंग एंड सेलिंग ऑफ प्रोडक्ट, तो कॉमर्स, बिजनेस, ट्रेड या सेलिंग। तो खाली बाइंग एंड सेलिंग की बात की है तो यहाँ पे आने वाला है ट्रेड। नेक्स्ट है डैश इज कंसर्न विथ ट्रेड एंड एज टू ट्रेड। ट्रेड भी आएगा, बाइंग एंड सेलिंग भी आएगा, एंड एज टू ट्रेड सपोर्टिव बिजनेस जिसे हम कहेंगे एज टू ट्रेड, वो भी आएगा। तो कहाँ पे होगा ये? मार्केटिंग, कॉमर्स, बिजनेस या ट्रेड। तो इसका आंसर होगा कॉमर्स, जहाँ पे ट्रेड एंड एज टू ट्रेड दोनों भी आता है। नाउ नेक्स्ट इज डैश सॉल्व्स द प्रॉब्लम ऑफ टाइम डिफिकल्टी। ऑप्शन है वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस या कम्युनिकेशन। तो टाइम डिफिकल्टी की प्रॉब्लम सॉल्व करता है वेयर हाउसिंग। वेयर हाउसिंग में हम गुड्स स्टोर करके रख सकते हैं फ्यूचर यूज़ के लिए, तो टाइम यूटिलिटी ये प्रोवाइड करता है हमें। ये हो गया 29। नेक्स्ट वन इज 30, डैश सॉल्व्स प्लेस डिफ़िकल्टी। प्लेस की डिफ़िकल्टी कौन हटाएगा? ऑप्शन है कम्युनिकेशन, इंश्योरेंस, वेयर हाउसिंग या ट्रांसपोर्ट। तो यहाँ पे आएगा ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट हेल्प करता है गुड्स एक जगह से दूसरी जगह मूव करने के लिए। नाउ नेक्स्ट 31, डैश हेल्प्स टू मिनिमाइज बिजनेस रिस्क। ऑप्शन है इंश्योरेंस, एडवर्टाइजिंग, ट्रांसपोर्ट या वेयर हाउसिंग। किस सर्विस को यूज़ करके हम रिस्क कम कर सकते हैं? तो यहाँ पे आने वाला है इंश्योरेंस। नेक्स्ट है 32, द मर्केंटाइल एजेंट्स एक्ट्स एज डैश बिटवीन बायर्स एंड सेलर्स, सप्लायर्स, सपोर्टर्स, इंटरमीडियरीज या डीलर्स। तो मर्केंटाइल एजेंट जो रहते हैं वो एज एन इंटरमीडियरी काम करेंगे बिटवीन बायर एंड सेलर। नाउ 33, नेक्स्ट, डैश इनेबल्स अ फर्म टू एंटर इन न्यू मार्केट। कौन सी चीज़ हेल्प करेगी नए मार्केट में एंटर होने के लिए? तो ऑप्शन है मार्केट डेवलपमेंट, डाइवर्सिफिकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट या प्रोडक्ट डेवलपमेंट। यहाँ पे आएगा मार्केट डेवलपमेंट, जहाँ पे हम नए एरिया में, नए मार्केट में प्रोडक्ट सेल करने की ट्राई करते हैं। उसके बाद है 34, डैश इनेबल्स अ फर्म टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। यहाँ पे हमने नए मार्केट की बात की, क्वेश्चन था, यहाँ पे प्रोडक्ट के बारे में है। डैश इनेबल्स अ फर्म टू इंट्रोड्यूस न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट। तो ऑप्शन है डाइवर्सिफिकेशन, प्रोडक्ट डेवलपमेंट, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड मार्केट डेवलपमेंट। तो यहाँ पे आएगा प्रोडक्ट डेवलपमेंट, जहाँ पे हम नया प्रोडक्ट लाएंगे कस्टमर्स के लिए। उसके बाद है 35, द डैश ऑब्जेक्टिव्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स। या यहाँ पे ऑब्जेक्टिव्स के बारे में क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं। थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स किसे कहेंगे हम? ह्यूमन ऑब्जेक्टिव को, ऑर्गेनिक या फिर इकोनॉमिक या फिर सोशल। तो हम ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव को थ्री फोल्ड ऑब्जेक्टिव्स कहेंगे। नेक्स्ट है सर्वाइवल। 36, सर्वाइवल इज वन ऑफ द डैश ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस फर्म। सोशल, ह्यूमन, इकोनॉमिक या ऑर्गेनिक। तो ऑर्गेनिक में आता है सर्वाइवल। ये एक बेसिक ऑब्जेक्टिव हो जाएगा बिजनेस का कि वो मार्केट में सर्वाइव करे, उसके बाद वो ग्रो होने की सोचता है। ना 37, प्रॉफिट इज़ वन ऑफ द डैश ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस फर्म। प्रॉफिट कौन सा ऑब्जेक्टिव हो जाएगा? इकोनॉमिक, सोशल, ह्यूमन या फिर ऑर्गेनिक। तो प्रॉफिट इज इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस। नेक्स्ट 38, grouping of related or similar products under one generic industry to adjust product mix is called product mix हम करेंगे।
ठीक है, एक प्रोडक्ट का क्वांटिटी बढ़ाएंगे, सामने किसी की कम करेंगे, एडजस्टमेंट करेंगे, तो उसे हम क्या कहते हैं, रिलेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, सिस्टर कंसर्न, ब्रॉड बैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज या फिर ग्रुप इंडस्ट्रीज। तो यहाँ पे आंसर आएगा ब्रॉड बैंडिंग ऑफ इंडस्ट्रीज। ये हो गया 38। नाउ नेक्स्ट इज 39। एंटी कॉम्पिटिटिव प्रैक्टिसेस आर रिस्ट्रिक्टेड अंडर कंपनीज एक्ट 1980, कॉम्पिटिशन एक्ट 2002, कंपनीज एक्ट 2013 या फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। तो यहाँ पे आने वाला है आंसर कॉम्पिटिशन एक्ट 2002। यहाँ पे एंटी कॉम्पिटिटिव एंट्रीज को, प्रैक्टिसेस को रिस्ट्रिक्ट किया गया था। ठीक है, जो हेल्दी कंपटीशन कम करती है वैसी प्रैक्टिसेस नहीं करनी है, वो इसमें बताया था। नाउ नेक्स्ट 40 डैश इन्वॉल्व्स इंटरलिंकिंग ऑफ डोमेस्टिक इकोनॉमी विथ वर्ल्ड इकोनॉमी। तो उसे हम क्या कहेंगे, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, लिबरलाइजेशन या इंटरनेशनलाइजेशन। कि डोमेस्टिक कंपनी जा रही है ओवरसीज मार्केट में सेल करने वाली है, वर्ल्ड इकोनॉमी में वो एंटर करेगी, उसे हम कहेंगे ग्लोबलाइजेशन, ए ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट है 41 फॉर्म्स यूजिंग डैश स्ट्रेटजी कॉन्सेंट्रेट ऑन करंट प्रोडक्ट्स एंड मार्केट। जो कंपनी करंट प्रोडक्ट या मार्केट में ही खुश है, ठीक है, आगे बढ़ने की नहीं सोच रही है ज़्यादा, उसे हम कौन सी स्ट्रेटजी कहेंगे, ग्रोथ, कॉम्बिनेशन, रिट्रेचमेंट या फिर स्टेबिलिटी। तो उसे हम स्टेबिलिटी स्ट्रेटजी कहेंगे। 41 हो गया। नाउ नेक्स्ट 42 अंडर डैश स्ट्रेटजी अ फर्म परस्यूज ग्रोथ विद इन एग्जिस्टिंग बिजनेस। एग्जिस्टिंग बिजनेस में ही कंपनी ग्रोथ करना चाहती है, तो उसके ऑप्शन है स्टेबिलिटी, इंटेंसिफिकेशन, कॉम्बिनेशन, मॉडर्नाइजेशन। यहाँ पे आएगा इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी, ठीक है, जो ग्रोथ स्ट्रेटजी का एक पार्ट है। नेक्स्ट 43 डैश स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस बाय एंटरिंग इन न्यू प्रोडक्ट लाइंस। यहाँ पे ऑप्शन है स्टेबिलिटी, मार्केट पेनिट्रेशन, डाइवर्सिफिकेशन या मार्केट डेवलपमेंट। नए प्रोडक्ट लाइन में हम एंटर करते हैं तो हम उसे डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे, सी डाइवर्सिफिकेशन। Now 44 under dash diversification a business firm enters into such products which are indirectly related to existing line of business। जो हमारा existing business है उससे कनेक्टेड नहीं है, ऐसा कोई हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो उसे हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक डाइवर्सिफिकेशन या फिर फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या फिर वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल। तो यहाँ पे आएगा concentric diversification. Next 45 a dash diversification consists of several diversified businesses। जहाँ पे एक कंपनी या एक ग्रुप है बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ बिजनेस करता है, उसे हम कौन सा डाइवर्सिफिकेशन कहेंगे। तो ऑप्शन है कॉन्सेंट्रिक, हॉरिजॉन्टल, कॉन्ग्लोमेरेट या फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। तो उसे हम कहेंगे कॉन्ग्लोमेरेट डाइवर्सिफिकेशन। नाउ नेक्स्ट 46 a dash is a combination of two or more companies wherein only one company exists and others cease to exist। ठीक है, कॉम्बिनेशन हो रहा है दो से ज़्यादा कंपनी का, क्या हो रहा है वहाँ पे, एक ही एग्जिस्ट करेगी दूसरी बंद हो जाएगी, तो उसे हम क्या कहेंगे। ऑप्शन है कॉन्ग्लोमेरेट, अमालगमेशन, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन या मर्जर। तो उसे हम मर्जर कहेंगे जहाँ पे एक कंपनी एग्जिस्ट करेगी। नेक्स्ट है 47 dash is a growth strategy wherein one company acquire all the assets and liabilities of other company। इसके ऑप्शन है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन, एक्विजिशन, मर्जर या अमालगमेशन। एक कंपनी दूसरी कंपनी के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटी खरीद लेती है, उसे हम एक्विजिशन कहेंगे। चलिए नेक्स्ट 48 a dash takes place when a profit making company takes over a sick or weak company so as to help it out from financial crisis। प्रॉफिट मेकिंग कंपनी खरीद लेती है लॉस मेकिंग यूनिट को, उसे क्या कहेंगे, परचेज, ओपन मार्केट टेक ओवर या फिर बेल आउट या फिर नेगोशिएटेड टेक ओवर। तो उसे बेल आउट कहा जाएगा।
नेक्स्ट 49 है, डैश स्ट्रेटजी इन्वॉल्व्स ड्रॉपिंग सम ऑफ द प्रोडक्ट्स मार्केट्स एंड और फंक्शंस। कोई यूनिट प्रोडक्ट हमने ड्रॉप कर दिया, सेल कर दिया, उसे हम क्या कहेंगे? डाइवेस्टमेंट, डिसइन्वेस्टमेंट, डीमर्जर या फिर डाइवर्सिफिकेशन, तो उसको हम कहेंगे डाइवेस्टमेंट। उसके बाद नेक्स्ट है लास्ट 50, डैश रिफर्स टू ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ अ लॉस मेकिंग यूनिट इनटू प्रॉफिटेबल वन। लॉस मेकिंग बिजनेस को हम प्रॉफिटेबल बनाने की ट्राई कर रहे हैं, तो मर्जर, ट्रांसफ़र ऑफ यूनिट, अमालगमेशन या टर्न अराउंड, इसको हम टर्न अराउंड कहेंगे। ये एक स्ट्रेटजी है जहाँ पे लॉस मेकिंग बिजनेस को प्रॉफिट मेकिंग में कन्वर्ट किया जाता है, ट्रांसफॉर्म किया जाता है। चलिए यहाँ पे ये ख़त्म हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट, सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन। आगे बढ़ते हैं बी, स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। अभी ट्रू और फॉल्स करना है हमें। Now business firms have social responsibility only towards its employees, तो ये फॉल्स हो जाएगा। बिजनेस की तो बहुत सारे स्टेक होल्डर्स की तरफ जिम्मेदारी बनती है, गवर्नमेंट है, जैसे गवर्नमेंट है, कस्टमर्स है, ठीक है, बहुत सारे लोग हैं, शेयर होल्डर्स है, जनरल पब्लिक है, सबके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ तो है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। सेकेंड है, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इज कंसर्न विथ एनालिसिस ऑफ मार्केट रिसर्च अंडरटेकन बाय एम्प्लॉयज़ ऑफ द फर्म, तो ये गलत हो जाएगा ना, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में मार्केट रिसर्च नहीं आएगा, फॉल्स है ये। थर्ड है, एक्सटर्नल ट्रेड इन्वॉल्व्स ट्रेड एक्सटर्नल टू द फर्म, ये भी गलत डेफिनेशन है एक्सटर्नल ट्रेड का, फॉल्स। द ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस प्लेसेस एम्फोसिस ऑन कस्टमर सेटिस्फैक्शन, ये फॉल्स है। ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट में कस्टमर के बारे में ज़्यादा सोचा ही नहीं जाता था, बिजनेस खुद के प्रॉफिट के बारे में ही सोचता था। नाउ फिफ्थ इज द मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस इज कंसर्न ओनली विथ प्रॉफिट, ये भी फॉल्स है। अभी मॉडर्न जो बिजनेसेस हो रहे हैं वो खाली प्रॉफिट के बारे में नहीं सोचते हैं, सोसाइटी के बारे में भी सोचते हैं एंड कस्टमर के बारे में भी सोचते हैं। नेक्स्ट सिक्स्थ इज बिजनेस ब्रॉडली इन्वॉल्व्स इंडस्ट्री एंड कॉमर्स, तो ट्रू है ये। उसके बाद सेवेंथ है, प्रोडक्शन रिफर्स टू कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू फिनिश प्रोडक्ट, यस ये भी ट्रू है। प्रोडक्शन का मतलब यही होता है रॉ मटेरियल का या फिर इनपुट का यूज़ करके फिनिश प्रोडक्ट बनाया जाए। नेक्स्ट एट्थ हम देखेंगे, परचेज एंड स्टोर कीपिंग इज एन इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट, यस ट्रू। नाइन्थ है, जेनेटिक इंडस्ट्रीज आर एंगेज इन द रिप्रोडक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ सर्टन स्पेसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, तो ये भी ट्रू है। उसके बाद लास्ट है, कॉमर्स इज कंसर्न विथ ट्रेड एंड एज टू ट्रेड, बराबर है। कॉमर्स में ये दो चीज़ें आती है, ट्रेड आता है, एज टू ट्रेड आता है, मतलब कि जो बिजनेसेस ट्रेड को सपोर्ट करते हैं वैसे बिजनेसेस इंक्लूड होते हैं कॉमर्स में। तो यहाँ पे ट्रू एंड फॉल्स हो गया हमारा। नेक्स्ट आता है मैच द कॉलम्स। मैच द कॉलम्स, यहाँ पे रेफरेंस के लिए आंसर उसके अगेंस्ट ही लिखे हैं हमने। क्वेश्चन है यहाँ हमारे, सोसाइटल इंटरेस्ट, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, नेशनल ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स के बारे में है यहाँ पे। तो सबसे पहला सोसाइटल इंटरेस्ट आएगा, तो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस, मॉडर्न कॉन्सेप्ट में सोसाइटी के बारे में सोचा जाता है। उसके बाद है ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट, एम्फोसिस ऑन प्रॉफिट, ट्रेडिशनली बिजनेसेस खाली प्रॉफिट के बारे में ही सोचते थे। नेक्स्ट है ह्यूमन ऑब्जेक्टिव्स, वर्किंग कंडीशंस, ह्यूमन ऑब्जेक्टिव क्या होते हैं कि एम्प्लॉयज़ को बेटर वर्किंग कंडीशन मिले। उसके बाद है नेशनल ऑब्जेक्टिव, सोशल वेलफेयर, कंट्री में सोशल वेलफेयर लाना। नेक्स्ट इज ऑर्गेनिक ऑब्जेक्टिव्स, तो वहाँ पे आता है सर्वाइवल। ऑर्गेनिक में सबसे पहला चीज़ बिजनेस से सोचते हैं कि वो सर्वाइव करें मार्केट में। ये हो गया फर्स्ट मैच द पेयर। नेक्स्ट हम देखेंगे, यहाँ पे क्वेश्चंस दिए गए हैं, सोशल ऑब्जेक्टिव्स, इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी, डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी एंड रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजीज। अभी सोशल ऑब्जेक्टिव्स क्या होते हैं, कम्युनिटी डेवलपमेंट, ये सोशल ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स, प्रॉफिट अर्न करना, प्रॉफिट
इंटेंसिफिकेशन स्ट्रेटजी, मार्केट डेवलपमेंट स्ट्रेटजी, ये आता है इंटेंसिफिकेशन में। नेक्स्ट है डाइवर्सिफिकेशन स्ट्रेटजी, फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। डाइवर्सिफिकेशन अलग अलग तरह के हो सकते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, तो ये उसी का पार्ट है फॉरवर्ड इंटीग्रेशन। नेक्स्ट है रीस्ट्रक्चरिंग स्ट्रेटजी, जहाँ पे आता है मर्जर एंड टेक ओवर। चलिए अभी यहाँ पे मैच द पेयर ख़त्म हो गया है, इसी के साथ हमारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी ख़त्म हो गए हैं। वीडियो पसंद आया हो स्टूडेंट्स तो लाइक ज़रूर कर देना। नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू एवरीवन।